बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की आदर्श घटनाओं पर इन दिनों जो वर्तमान में चर्चा चल रही है, आज का प्रसंग है मैं पक्का स्वार्थी हूँ। ये सन 1996 की बात होगी। गुरुदेव जी प्रीतम नगर कबीर आश्रम में विराजमान थे। आपके पास 2 नवयुवक आए और वो बैठे। बंदगी के बाद बस एक बात पूछ लिए। उन्होंने कहा, साहब जी, हम कुछ समाज की सेवा करना चाहते हैं। आप बताइए, आपने कैसे समाज की सेवा शुरू किया? गुरुदेव जी ने कहा कि मैं समाज की सेवा करने के लिए कभी सोचा ही नहीं और मैं समाज की सेवा नहीं करता। मैं स्वार्थी हूँ, पक्का स्वार्थी। अच्छा, तो ये बताओ, तुम समाज की सेवा करना चाहते हो, अपनी सेवा कर लिए? तो दोनों एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। गुरुदेव जी ने कहा कि समाज की सेवा, अगर किसी को शांति की इच्छा है तो अपने मन को देखे, अपने आप को साधे, अपने इंद्रियों की पवित्रता को बनाए रखे और अंतर्मुख होकर के आत्म शांति की साधना करे। यही सबसे बड़ी समाज की सेवा है और ये बहुत बड़ा काम है और इससे अपने आप लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी और उनका जीवन बदलता जाएगा। फिर दूसरी बात कहे कि अब किसी के मन में पूर्ण सात्विकता उतना नहीं है, सात्विकता के साथ साथ रजोवृत्ति है, तो अपनी दशा में इतना वो नहीं ठहर पाएगा, तो समाज सेवा की बाहर जरूरत है। कोई मुमुक्षु हो, पूरी तरह से आत्म कल्याण और पूर्ण शांति के लिए वो जीवन जीना चाहता है, तो उसको बाहरी सेवा के रजोगुण में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कोई इतना नहीं है तो समाज की सेवा भी करे, अपनी शांति, सद्गुण, सदाचार को बनाए रखते हुए जो बन सके सेवा करे। स्कूल चलाना है, किसी की चिकित्सा करना है और किसी ढंग से सेवा में लगना चाहता है तो वह भी करें, लेकिन अपने को सुधार करके। अपनी सेवा पहले होनी चाहिए और अपनी सेवा ये है कि सबसे पहले हम दोषों से बचें, दुर्गुणों से बचें और अपनी कुप्रवृत्तियों से बचें। नहीं तो अपने को तो हम गड्ढे में डालते जाएंगे और अपने को खराब करते जाएंगे और दूसरों को अच्छा बनाने के चक्कर में हम दौड़ते रहेंगे। ये सही समाज की सेवा नहीं हुई। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव जी ने थोड़ा सा कुछ समझाया उनको, तो उन्हें भी लगा कि ठीक कह रहे हैं गुरु जी। तब गुरुदेव की बात सुन करके उन्होंने कहा कि साहब, अब मैं भी पक्का स्वार्थी बनूंगा। तो पक्का स्वार्थी का मतलब अपना काम करना। स्वार्थ का अर्थ ही होता है स्वयं का प्रयोजन। स्व अर्थ, स्व माने स्वयं, अर्थ माने प्रयोजन, अपना प्रयोजन। और ये भौतिक प्रयोजन नहीं कि अपनी जमीन, अपने रुपया, अपने कपड़ा, अपने खाने पीने की व्यवस्था करते रहना। यहाँ स्वयं के प्रयोजन से तात्पर्य है, स्व माने स्वयं। स्वयं यहाँ शरीर नहीं होता, आत्मा होता है। और आत्म कल्याण का प्रयोजन जिससे सिद्ध हो वो सच्चा स्वार्थ है। और इस प्रकार से स्वार्थ में लगना, स्वार्थी बनना बहुत ऊंची चीज है। लोग तो बस इतने झटके में कह देते हैं वो स्वार्थी, तो इतने मानते हैं कि वो धन, रुपया, पैसा, जमीन, मकान, खाने पीने की चीजों को बटोर रहा है, वो स्वार्थी व्यक्ति है, दूसरों के लिए नहीं ध्यान देता। लेकिन जो गहरा अर्थ है स्वार्थ का, ऐसा कोई स्वार्थी हो जाए तो क्या पूछना। अगली बात है घटनाओं से ऊपर। ये 7 जून 1996 की बात है। बाहर के सारे कार्यक्रम गुरुदेव जी के समाप्त हो चुके थे। इलाहाबाद आश्रम में आए और थोड़ा सा रहे, तब तक कबीर जयंती का कार्यक्रम आ गया।
तो कबीर जयंती का कार्यक्रम हुआ और उसके एक दिन बाद फिर आप कलकत्ता के लिए प्रस्थान किए। साथ में आपके 2 संत थे। वहाँ गए, पहुँचे और दूसरे दिन ही, शायद जिस दिन पहुँचे हैं, हाँ उसके दूसरे दिन इलाहाबाद से फ़ोन गया श्री धर्मेंद्र साहब जी का, और उन्होंने बताया कि साहब रात्रि में आंधी आई और बहुत तेज तूफान था, बहुत लोगों के छप्पर उड़ गए और घर भी कितनों के गिर गए, पेड़ बहुत उखड़ गए, बिजली के खंभे न जाने कितनी जगह टूट गए, और हमारे आश्रम की कबीर नगर की लगभग 60% से ज़्यादा प्राचीर गिर गई। जो बाउंड्री वाल थी, चार दीवारी, वो गिर गई है। गुरुदेव जी इतनी बात सुने फिर भी शांत, ऐसा लगा कि कुछ नहीं, सहज। तब गुरुदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा और कर्तव्य करो, मेहनत करो, ये सब होता रहता है। संसार यही उथल पुथल रूप ही है और ये तो होना ही है, किसी ना किसी ढंग से हानि लाभ, और ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर फोन समाप्त हुआ। सुबह सुबह फोन गया था करीब करीब 5:30-6 बजे। तो बात समाप्त होने के बाद फिर गुरुदेव जी अपने कक्ष में आए और ध्यान में बैठे 1 घंटा ध्यान में रहे, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लगा। और फिर 1 महीना वहाँ रहे। उसके पश्चात जब आश्रम वापस आए तो ब्रह्मचारी श्री भूषण साहब, जिनका नाम श्री देवेंद्र साहब हो चुका था थोड़े दिन बाद, तो वे आए और थोड़ा सा कष्ट के स्वर में उन्होंने कहा कि गुरुजी इतनी दीवार गिर गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया आश्रम का, 1 महीना लगभग हो रहे हैं और सभी संत ईंटों की सफाई में लगे हुए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास दीवार थी, आश्रम था, जमीन थी, तो गिर गया, नहीं होता तो क्या नुकसान होता, और ना होना दूसरे ढंग से कमी फिर लगती, और है तो हो गया ऐसा। मन कहता है कि जो उपलब्धियां मिली हैं, जो आज मिल चुकी है, वो कभी घटे ना, वो सब बना रहे। लेकिन ये संसार का नियम है परिवर्तन, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी अच्छा रहेगा तो कभी उसी में उथल पुथल भी होगा। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है और सब ठीक हो जाएगा। समय कभी ऐसा आ जाएगा कि ये घटना याद भी नहीं आएगी कि कब हुई थी घटना, बहुत दिमाग में जोर डालोगे तब ये हानि का पता चलेगा। अब वही ऐसा ही हुआ। आज उसके सन को हम याद करते हैं तब कुछ पता चलता है कि शायद ये सन, अब लिखा था तब पता चला कि ये सन रहा, नहीं तो वो भी नहीं पता था कि कब गिरी थी दीवार। ऐसे ही है। कई बार लगता है कि अब क्या होगा, अब जिंदगी के ये बड़े गहरे दिन होंगे और ये कभी भूलेगा नहीं। लेकिन अपनी अपनी ही जिंदगी का अवलोकन करें, आपको लगेगा कि बहुत ऐसी घटनाएं घटी थी पीछे, लेकिन आज वो सब कुछ नहीं लगती हैं। ये संसार ऐसे ही है, इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए वर्तमान में। तुमने सच्ची परख की, अगली घटना है कि तुमने सच्ची परख की। महापुरुष अपने गुणों का दिखावा नहीं करते, वो जैसा समय आता है वैसे अपने समय को जीते हैं वर्तमान में, और तिल तिल करके अपने आप को ही वे शोधते हैं। किसी ने सम्मान किया, सम्मान में वे फूलते नहीं हैं। किसी ने अपमान कर दिया, अपमान में भी वो क्षुब्ध नहीं होते, दुखी नहीं होते। ये तो सबका अपना स्वभाव है और अपने अपने ढंग से सब बर्ताव करते हैं। उसमें ज्ञानी पुरुष, विवेकवान पुरुष सुखी दुखी होने के चक्कर में नहीं पड़ता। सब लोग अपने अपने ढंग से ऐसे महापुरुषों का मूल्यांकन करते हैं। गुरुदेव जी का कार्यक्रम उन दिनों बिहार में था, बिहार के फारबिसगंज बाजार में। आपका कार्यक्रम एक स्कूल में था, स्कूल के पास ही एक मकान था और वहीं पर आपका निवास था। उस समय
सत्संग का समय नहीं था, सुबह के 8-9 बजे रहे होंगे, लोग मिलजुल रहे थे। और फिर अपने गुरुजनों के पास, संतों के पास कोई भी आता है मिलने के लिए तो कुछ ना कुछ श्रद्धा से समर्पित करने के लिए लाता ही है। वहाँ भी कुछ लोग फल, फूल, पैसे, प्रसाद आदि कुछ लाते थे, चढ़ाते, बंदगी करते और बैठ करके गुरु जी की कुछ चर्चाएं सुनते थे। वहाँ भी यही हो रहा था। साथ के संत उठा उठा करके यथोचित उसे रख रहे थे, लोगों को प्रसाद भी दे रहे थे। एक नवयुवक वहाँ बैठा ये सब देख रहा था चुपचाप। उस समय तो कुछ नहीं बोला, चला गया। लगभग 15-20 दिन बीत गया। फिर उसने पत्र लिखा कि महाराज, मैं तो सुन रखा था कि आप संत हैं, त्यागी हैं, वैराग्यवान हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा तो मेरी आशा में पानी फिर गया। मैंने देखा कि आपके पास लोग पैसे चढ़ा रहे हैं और फल फूल चढ़ा रहे हैं और आपके साथी उठा उठा करके उसे रख रहे थे। महाराज, मुझे तो बड़ी आशा थी आपसे, लेकिन उस दिन आपकी ये कृत्य को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक संत जिनको मैं मान रहा था उनके पास लोग चढ़ा रहे हैं, वो सब उठा उठा के धर रहे हैं। और यही पत्र लिख करके डाल दिया। थोड़े दिनों में गुरुजी के पास वो पत्र आया, गुरुजी पढ़े तो गुरुजी को हंसी आ गई उसके पत्र को पढ़ करके। तब गुरुदेव जी ने भी जवाब दिया कि प्रिय बेटा, बहुत बहुत प्यार, बेटा तुम हमारी महिमा सुन रखे थे, इसलिए समझ लिए कि ये बहुत बड़े संत होंगे, ऐसा समझकर भूल किए। तुमने किसी से सुन लिया होगा, मैं वैसा हूं नहीं। तुमने सच्ची परख की है मुझे और तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और ठीक है, अब मुझे वो संत मानने के चक्कर में ना पड़ो। मैं जो हूँ सो हूँ और बस कपड़ा पहना हूँ साधु का और अपने ढंग से जीवन को जी रहा हूँ, और तुम परेशान मत हो और दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर लिखे कि मुझे ये सब साधु होने का भ्रम छोड़ दो और तुम अपने को सुखी बनाओ, और तुम्हें बहुत बहुत प्यार, और ऐसा लिख करके गुरुजी भी पत्र दे दिए। फिर वह व्यक्ति दोबारा न कभी मिला, न कभी पत्र दिया, कोई समाचार ही उसका नहीं मिला। लेकिन इससे पता चला कि लोग कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या सोच लेते हैं। ऐसे संतों के लिए अब कोई उनके नेमी प्रेमी आ रहे हैं, चीज दे रहे हैं, तो क्या करें? कह दें कि चीज ना लाओ? हाँ, चीज वो चीज दे रहे हैं जिसकी जरूरत संतों की भी पड़ती है। अब कोई ऐसी चीज ला करके गांजा भांग चढ़ा दे, शराब चढ़ाने लग जाए, तो उसके लिए तो संत बिल्कुल रोकेंगे कि ये सब क्या कर रहे हो, अनर्थकारी चीज यहाँ लाने की जरूरत नहीं। लेकिन आवश्यक चीजें हैं जो उन संतों को भी जरूरत है, गुरुजी को भी जरूरत है, और उन्हीं चीजों से समय से जब भक्त मिलते हैं तो उन भक्तों की भी सेवा की जाती है, तो क्यों ना लिया जाए। और ये कोई आग्रह करके, अपेक्षा करके तो लिया नहीं जाता, वो अपनी श्रद्धा से देते हैं। क्योंकि गुरुजनों से उन भक्तों को बहुत बड़ी रोशनी मिलती है, आत्मज्ञान की, संयम सदाचार की, और जीवन में प्रेम, शांति, सद्गुणों की शिक्षा मिलती है। तो वे सोचते हैं कि जब गुरुजनों से इतनी बड़ी हमें प्रेरणा मिलती है जीवन को सुखमय बनाने की, शांतिमय बनाने की, और अपने घर में, परिवार में खुशहाल हो करके जीने की, तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी कुछ इन्हें दें। तो क्या दे सकते हैं? तो कुछ चीजें दे सकते हैं जीवन निर्वाह की। अब इसको देख करके, सुन करके कोई दुखी हो जाए और उनके त्याग वैराग्य में कल्पना करे कि ये तो इनका त्याग ही खत्म हो गया, तो ऐसे लोगों की बुद्धि की बलिहारी है। तो इस प्रकार से उस नवयुवक ने समय समय से ऐसे अनेक लोग मिलते रहे, जो जितना महामहिम हो जाते हैं उनके लिए उटपटांग लोग भी वैसे मिलते हैं,
और अपनी अपनी बातें कहते हैं, लेकिन साहब को निभाया जाता है, सहा जाता है। सदगुरु अभिलाष साहेब जी तो इसमें बहुत ही कुशल थे और उनकी इन व्यवहार कुशलता में कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती कि वे कभी पीछे भी हो सकते थे, आगे बढ़ करके ही सदैव रहते थे। सब्जी रोटी बना दो बस, ये एक घटना सन 1997 की रही। छत्तीसगढ़ रायपुर जिला के चिउरी नाम के गांव से एक नवयुवक इलाहाबाद आया हुआ था। वो भक्त राज श्री नीलमणि गौटिया जी एक हैं, अभी शायद वे हैं। उनका छोटा बेटा इंद्रजीत जी, वे आए हुए थे। ये सब गुरुदेव जी के बहुत सुपरिचित लोगों से, हमारा भी वहाँ जाना होता है तो सब मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो वे आए हुए थे गुरु जी के पास, तो 2-3 दिन रहे। उसके बाद फिर अयोध्या, मगहर और काशी घूमने गए। 4 दिन उधर लगा और घूम करके काशी से सुबह ही आ गए और गुरुदेव जी से मिले और कहे कि साहब आज ही टिकट है, हमको जाना है छत्तीसगढ़। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, जाते वक्त कुछ रास्ते के लिए भोजन यहाँ बन जाएगा, लेते जाना। तो एक संत से गुरु जी ने कहा कि देखो इनके लिए सब्जी रोटी बना दो रास्ते के लिए और लेते जाएंगे। तो समय आया, संतों का भोजन हो गया लेकिन बना नहीं। अब उधर जाने का समय हो रहा था, तो किसी से पूछे तो एक व्यक्ति ने बताया, एक संत ने, कि साहब सबके लिए जो बनी थी सब्जी उसी को लेते जाएंगे, अलग से बनाने का अवसर नहीं बना। और नहीं बनाए। गुरु जी इतना सुने, सब लोग खा पी करके बंदगी हुई, सब विश्राम करने चले गए और गुरु जी अपने कक्ष से निकले, आए यहाँ कोठार घर में और आलू निकाले और स्वयं छीलने लगे। इतने में कोई देखे तो दौड़ करके आए और लोगों को बताए। आए लोग और हाथ से छीलनी चाकू आलू ले लिए और कहे गुरु जी हम बनाते हैं। तो कहें तुम लोगों को मैंने कहा था और इस पर इसके बाद भी ध्यान नहीं दिए, और वही सब्जी लेते जाएंगे रास्ते में, पत्तल में या ऐसे हाथ से कैसे वे खाएंगे रस वाली सब्जी। और फिर तुरंत बनाए सब्जी उनके लिए जल्दी जल्दी और तैयार किए, फिर वे गए। तो इस प्रकार से कभी किसी के लिए काम बताते थे गुरुजी, ना करने पर ऐसा नहीं कि नाराज हो जाएं और ये लोग कैसे हैं और नहीं मेरी बात मान रहे हैं और डांटें। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं था, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, अब स्वयं लग गए। लेकिन उनका लग जाना ही समझदार साधकों के लिए तमाचे लगने की तरह होता था, क्योंकि गुरु जी की बात को न मानना एक बहुत बड़ी बात है। फिर उनके मन की दशा का पता चल जाता है कि कैसे ऐसे लोग हो सकते हैं। और गुरु जी डांटते नहीं थे कभी किसी को जल्दी से, हाँ समय पड़ने पर उनके हित के लिए डांटते भी थे। तो इस प्रकार गुरुदेव जी जाकर के खुद काम करने में लग गए। तुम्हें मैं साप देता हूं कि हार जाओ। ये घटना धानेपुर कबीर आश्रम की है। सन 1997 का समय था। गुरुदेव जी उन दिनों कबीर जयंती कार्यक्रम करके इलाहाबाद से कलकत्ता गए हुए थे। आपके साथ में 2 संत थे और वहाँ गए। थोड़े दिनों बाद एक संत का पत्र आया। पत्र इलाहाबाद गया था, इलाहाबाद से फिर लौट करके कलकत्ता पहुँचा। और वे बड़े अनन्य प्रेमी संत हैं, हमारे संत श्री रामधार साहब। अभी 2-4 साल पहले उनका शरीर छूट गया। तो उन्होंने पत्र में लिखा, गुरु जी के बड़े अनन्य प्रेमी और शिष्य रूप ही थे। यद्यपि वे कहीं और से दीक्षित थे पहले, और पहले पलटू साहब अखाड़ा के संत रहे, लेकिन गुरुदेव जी को जब से पाए बहुत वर्षों से, इधर करीब 40 वर्षों से, फिर गुरु जी के हो गए और बड़ी श्रद्धा भाव रखते थे, बड़े भावना वाले थे। लेकिन अब उस समय वो भक्तों के चक्कर में पड़ गए थे। भक्तों ने कहा कि साहब आप अगर प्रधान हो जाएंगे तो लोगों का बड़ा हित होगा। अब आप आपकी देखो प्रधानी का चुनाव आ रहा है, आप खड़े हो जाइए। इनको सब लोग बुलाए
और बस सोचे कि अब मैं करूँगा तो सबका बड़ा उद्धार हो जाएगा, और चुनाव में खड़े हो गए। और उसी भाव में वो पत्र लिख करके गुरुजी के पास डाल दिए कि साहब, लोगों का बड़ा आग्रह था और प्रधानी का चुनाव आ रहा है, तो मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूँ, और अब आप, मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ कि अब मैं साहब लौटने वाला नहीं हूँ, आप रोकेंगे तब भी मैं नहीं रुक पाऊंगा, और अब आप यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं चुनाव में जीत जाऊं। तो गुरुजी पढ़े उनका पत्र तो बहुत हंसे एक बार, और उसके बाद फिर पत्र लिखे कि प्रिय साधु रामधार दास जी, खूब प्रसन्न रहो, तुम्हारा पत्र मिला, तुम प्रधानी के चुनाव लड़ने जा रहे हो और इसकी पूरी तैयारी कर चुके हो, और मैं तुम्हें साफ देता हूं कि तुम चुनाव में हार जाओ। तो तुम्हारा शुभ चिंतक अभिलाष दास, इतना लिख करके पत्र डाल दिए, और सचमुच यही हुआ, और चुनाव लड़े वे, और थोड़े दिन बाद पता चला कि हार गए। और जब गुरुजी का पत्र गया, वे पढ़े तो वे भी बहुत दुखी हुए, और अपने भोलापन पर उनको बड़ी ग्लानि भी हुई, बड़ी हंसी भी आई कि कहाँ से मैं ये चुनाव में पड़ गया लोगों के कहने पर। और उसी भावावेश में मैं गुरुजी को पत्र भी लिख दिया, और गुरुजी का ये साफ देना मेरे लिए आशीर्वाद बन गया। अगर मैं जीत जाता तब तो 5 बरस के लिए तो बिक गया होता, और फिर इस कुसंग में, इस राजनीति के चक्कर में पड़ करके मेरी साधुता और साधना का क्या हुआ होता, मैं कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन गुरुजी की एक इतनी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने साफ जो दिया वो साफ नहीं था, मेरे लिए आशीर्वाद था। तो ये बहुत बढ़िया घटना रही। और साधु बाबा भी चुनाव में खड़े हो गए थे, लेकिन गुरुजी ने साफ देकर के भी आशीर्वाद ऐसा दिया कि उनका लाभ हो गया। इनका पानी नहीं चलता। गुरुदेव उन दिनों इलाहाबाद प्रीतम नगर में ही थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 6 विद्यार्थी आए हुए थे, शायद 5 या 6 रहे। और इलाहाबाद में समय समय से विद्यार्थियों का गुरुजी के पास आना होता रहता था, क्योंकि आपकी पुस्तकें इतनी चर्चित हो चुकी थी, लोग पढ़ते थे, और नवयुवकों के लिए बड़ी प्रेरक होती थी। जो नए विचार, नए उत्साह और तार्किक विचार के होते थे, उनके लिए गुरुजी की पुस्तकें बड़ा काम करती थी, और वे लोग भी ऐसी पुस्तकें पढ़ते थे। तो वे लोग आए और गुरुदेव जी से बातें किए। गुरुदेव जी के तर्कपूर्ण बातों से, वर्तमान के समसामयिक चर्चाओं से बहुत खुश थे। जब ये चलने लगे तब तक दोपहर का समय हो गया था। आश्रम में भोजन की घंटी बज गई, तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा भोजन करके जाओ। तब उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग भोजन नहीं करेंगे, जाना है। गुरु जी ने कहा नहीं, ऐसे अन्य समय होता चले जाते तो कोई बात नहीं, लेकिन अब भोजन की घंटी बजी है, सब लोग भोजन करेंगे, तुम ऐसे समय में चले जाओ आश्रम से, ये उचित नहीं होगा, इसलिए भोजन करके ही जाना है। अब वो लोग पसोपेश में पड़ गए, तो कुछ सोचे और फिर कहे कि नहीं गुरुजी भोजन नहीं करेंगे, जाने दीजिए। गुरुजी ने कहा आखिर क्या बात है, भोजन करने में क्या हर्ज है, भोजन का समय है, तुम लोग अभी खाए भी नहीं हो, क्या हर्ज है, जाओ भोजन करो, सब संत बैठ रहे हैं। तो गए भंडार की तरफ और फिर लौट करके आ गए। और फिर एक ने कहा गुरुजी से कि साहब इनका पानी नहीं चलता है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा जाकर के भोजन में बैठो, और पानी नहीं चलेगा तो मैं आकर के चला दूंगा। और फिर एक संत को कहे कि ले जाओ इनको थाली, कटोरी, गिलास दो और सारी चीजें दो और बैठाओ साथ में। और बैठाए और बर्तन दिया गया, जिन बर्तनों में संत लोग खाते थे वही बर्तन दिया गया, और सबके साथ बैठे खाए और बहुत खुश हुए। उनको कल्पना भी नहीं थी कि हमको साहब ऐसा व्यवहार करेंगे, और वो यही मान रहे थे कि हम, उसमें एक ब्राह्मण था और एक मुसलमान था, और जिसे हरिजन कहते हैं उसमें से 1-2 लोग थे, और 1-2 लोग और कुछ थे। इस ढंग से ये कई तथाकथित
जाति वर्ग के लोग थे, तो ये लोग सोच रखे थे कि शायद महाराज जी कहीं जाने हम लोगों की इन बातों को, तो फिर कुछ कहें तो ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले से चल दें। लेकिन जब देखे कि गुरुजी का अभेद बर्ताव, सबके साथ वही प्यार स्नेह, और ये इन बातों के लिए कोई सोच ही नहीं, और सब वैसे, तब ये बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। इस तरीके से गुरुदेव जी सदैव इन बातों का ख्याल रखते थे, और उनके आश्रम में तो ये एक स्वर्णिम अक्षरों में पत्थर ही लिख करके लगा दिया गया है कि यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा ना करे, यहाँ कोई जाति संप्रदाय और प्रदेश की भावना ना रखे, यहाँ सब समान हैं और साधु भक्त मिल करके यहाँ आश्रम में समता भाव से रहें और साधन भजन का काम करें। इस प्रकार से कई सूत्र लिख करके गुरुदेव जी ने एक पत्थर में लगवा दिया है, और सब देखते हैं और पढ़ते हैं, और वैसा व्यवहार किया जाता है। तो आपके विचारों में किसी भी ढंग से ऐसा व्यवहार नहीं आता कि किसी को पता लगे कि आप किसी को छोटा या किसी को बड़ा मानते हैं। महाराज, हम आपके परोक्ष शिष्य हैं। ये घटना बिहार की है। सन 1998 का समय था। हरिद्वार कुंभ मेले के पश्चात गुरुदेव जी को बिहार जाना हुआ। ये अप्रैल महीने का समय था। वहाँ पर मुंगेर जिला में असरगंज बाजार में आपका कार्यक्रम था। सोहन शास्त्री एक सज्जन हैं, उनके घर पर ऊपरी तल्ले पर गुरुदेव जी का निवास था। सत्संग कार्यक्रम के पश्चात गुरुदेव जी घूमने गए और घूम करके आए, निवास पर थे, बाहर खुली छत पर बैठे थे कुर्सी पर, और तब तक दो सज्जन आ गए जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष की रही होगी। दोनों पुराने पहले के वकील थे और बड़े सादे वेश में आए, धोती कुर्ता पहने हुए थे, कंधे पर झोला दोनों के टंगा था। दोनों आकर के प्रणाम किए और बैठ गए, और बैठते ही उन्होंने कहा कि महाराज, हम आपके परोक्ष शिष्य हैं। बहुत दिनों से हम आपके ग्रंथों को पढ़ते हैं और आपके विचारों को कैसेट के माध्यम से सुनते हैं। महाराज, आप जो लिखते हैं कि साधक साधना में बैठे और मन को एकाग्र करे और पूरी तरह से संकल्प शून्य हो जाए, अपने आप में लीन रहे, महाराज ये काम नहीं होता है, ये अनुभव में नहीं आता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि आप लोग जीवन भर, जैसे इतना कहे तुरंत वो बड़े तेज थे, वो पकड़ लिए, कहे हाँ महाराज, जीवन भर हम लोग खुराफात करते रहे तो अब ये संकल्प शून्य की अवस्था कैसे तुरंत आ जाएगी। गुरुदेव जी ने कहा कि बिल्कुल, ये बहुत सूक्ष्म विषय है और केवल जानने का विषय नहीं है कि बुद्धि के बल से जान जाओ, पढ़ लो, सुन लो किसी से और संकल्प शून्य हो जाओ। ये करने का विषय है। इसके लिए साधना की जरूरत होती है और अपने मन तथा इंद्रियों को स्वश करके दीर्घ काल तक साधना अभ्यास और किसी बोधवान वैराग्यवान संत गुरु के सानिध्य में रह करके भक्ति भाव पूर्वक जब सत्संग और साधना करेंगे तब ये मन की दशा आएगी, और इस दशा को ही फिर समाधि कहते हैं। योग दर्शन की भाषा में इसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसी को हकवीनी भी कहते हैं और आत्म साक्षात्कार भी कहते हैं। लेकिन ये काम साधना से होगा। जानने में तो बहुत जल्दी आ जाता है, पढ़ लिए, किसी से सुन लिए प्रवचन, जानने में आ जाएगा। लेकिन उसको अनुभूत विषय अगर बनाना है तो फिर मन की कमाई करना पड़ेगा। वैसी संगति हो, वैसी साधना हो और वैसा अभ्यास हो, और फिर कुसंग से, प्रपंच से, बहिर्मुखता से अपने को रोका जाए, तब ये होगा। तो इस प्रकार से जब गुरुदेव जी ने कुछ देर उन्हें समझाया तो एकदम आंख बंद किए दोनों सुनते रहे और बड़े भावपूर्वक। तो बिहार में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो देखने में
बड़े साधारण लगेंगे, लेकिन अंदर से बड़ी निष्ठा और बड़े ही योग्य और प्रतिभावान, दोनों बड़े तेज वकील थे, लेकिन साधक भी थे। गुरुदेव की वाणी सुनने में दोनों इतने तदगत थे कि काफी समय बीत गया, अंधेरा होने लगा। उनको जाना था दूर। गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, बातों बातों में काफी समय हो जाएगा, अब आप लोग जाएं, दूर जाना है, अंधेरा हो जाएगा तो ठीक नहीं। और फिर वे प्रणाम किए और दोनों गए। अगले दिन फिर सत्संग में भी आए रहे। लेकिन उनकी ये बात जो थी कि हम आपके परोक्ष शिष्य हैं और हम ग्रंथों से, आपके विचार प्रवचनों से पहले से परिचित हैं, लेकिन आप जो कहते हैं कि साधक समाधि में जाए और सारे संकल्पों को शून्य कर दे, वो अनुभव में नहीं आता। तो अनुभव में आने के लिए हमारे जीवन में वो विचार उतरने चाहिए। इस बात को जब बताया गुरुदेव जी ने, तब वे समझे और बहुत खुश हुए। अस्थाई आश्रम, ये सन 1998 की बात है। गुरुदेव जी उन दिनों कबीर नगर में रह रहे थे। कबीर नगर उस साल पहली बार निवास हुआ था, क्योंकि उसके पहले प्रीतम नगर में रहना होता था। तो इलाहाबाद वार्षिक अधिवेशन के पश्चात थोड़े दिन का समय रहता है, तो उसी में एक कार्यक्रम इलाहाबाद के पूर्वी छोर पर अल्लाहपुर एक जगह है, तो वहाँ पर परशुराम त्रिपाठी एक सज्जन है, उन दिनों बराबर आते रहते थे। तो उन्होंने 3 दिन का कार्यक्रम करवाया। तो उनके घर पर ही हुआ करता था। तो गुरुजी वहाँ पर रोज आश्रम से चले जाते थे। वहाँ निवास का चक्कर नहीं रखे कि वहाँ 3 दिन रहें तब कार्यक्रम हो। तो पास में है 10-15 किलोमीटर, तो लोग गाड़ी ले आते और ले जाते, फिर छोड़ जाते। तो तीनों दिन अलग अलग लोग सोचे कि हम गुरुजी की सेवा में लगेंगे, और अपनी अपनी गाड़ी लाते और यहाँ से ले जाते। एक दिन जब यहाँ से चले तो 2 नवयुवक आए थे लेने के लिए। गुरुजी के साथ 3 लोग और बैठे। तो जैसे ही आश्रम से बाहर चले तो बगल में बैठा जो ड्राइवर था, उसने कहा कि महाराज, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आपने अपना एक अस्थाई आश्रम यहाँ बना लिया। गुरुदेव जी ने कहा कि मेरा अस्थाई आश्रम कहाँ बेटा? तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो आश्रम है कबीर नगर, ये आपका अस्थाई है? तो कहा, अरे ये मेरा अस्थाई आश्रम कहाँ है, ये तो पड़ाव है, ये तो बाहर की चीज है। मेरा अस्थाई आश्रम कुछ और है, उसे तुम नहीं जानते। तो कहा कि अस्थाई आश्रम कुछ और है, ये पड़ाव है? महाराज मैं समझा नहीं, ये क्या कह रहे हैं, आपका ही तो ये आश्रम है। कहे बेटा, ये तो बाहर की चीज है, यहाँ चल करके पहुंचा जाता है, इसको छोड़ भी दिया जाता है, फिर आ जाते हैं, तो ये अपना कहाँ है? मेरा अस्थाई आश्रम मेरे अंदर है और वहां मैं सदैव रहता हूं। ये तो बाहर की चीज है, और यहाँ तो मैं भी रह लेता हूं और लोग भी रह लेते हैं। मैं भी अपना कह सकता हूं और लोग भी अपना कहते हैं, भक्त लोग भी अपना कहते हैं। मेरा ये अस्थाई नहीं है, मेरा अस्थाई मेरे पास है। वो मेरी शांति स्थिति, मेरी स्वरूप स्थिति, वो मेरा अस्थाई आश्रम है। इतनी बात कहे जब गुरुजी, तो उन लोगों को कुछ नयापन लगा और वो समझे। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, कभी आप फॉरेन भी जाते हैं? फॉरेन मतलब विदेश? तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, ये पूरा फॉरेन ही तो है। अब मैं स्वदेश में रहने के लिए निश्चय किया हूं, स्वदेश में रहना चाहता हूं। ये फॉरेन ही है सारा संसार। आत्मा के लिए ये धरती आसमान, मिट्टी पानी आग हवा, ये गांव बस्तियां, ये लोग, ये शहर नगर, ये नदी नाले और पर्वत समुद्र, ये सब जीव के लिए पराया ही तो है, बाहर ही तो है। और ये सब कुछ फॉरेन है, सब कुछ विदेश है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये संसार जीव का पूरा, जिसे अपना घर कहते हैं, अपना गांव, अपनी जन्मभूमि कहते हैं, वह भी विदेश ही है। उसका स्वदेश अपना आत्मदेश है, निज देश है, स्वरूप स्थिति है, आत्म स्थिति है। और मुमुक्षु सदैव
आत्म स्थिति के स्वदेश में रहना चाहता है, वहीं पूर्ण स्वतंत्रता है। और जैसे कोई विदेश में चला जाए तो विदेश में अनेक परतंत्रता होती है, रहने की, खाने की, चलने फिरने की, और भी अनेक परतंत्रता होती है वहाँ। लेकिन अपने देश में, अपने घर में रहो, आओ जाओ रहो, मिलो जुलो घूमो, अपना प्रमाण पत्र है, अपना आधार कार्ड है, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो चाहे जितना अपने घर में रहो, अपने गांव में और अपने लोगों में रहो, लेकिन व्यवस्था तो है ना। लोग कुछ कह देंगे, ठंडी गर्मी की व्यवस्था, भूख प्यास की व्यवस्था, काम क्रोध लोभ मोह की व्यवस्था, मन की अशांति की व्यवस्था होती रहती है। तो ये व्यवस्था भरे संसार में रहना विदेश में ही रहना है। आत्मदेश में जो पहुंच जाए वहां पूर्ण स्वस्थता, वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मिलने और छूटने का भय नहीं। गुरुदेव जी ने थोड़े में वहां कहा, और वे बच्चे जब गुरु जी की बात समझे तो बहुत खुश हुए। इस प्रकार से समय समय से गुरु जी अपरिचित लोगों में भी कुछ ऐसे ज्ञान विचार की किरणें फेंक देते थे, और उनको भी समझने का, विचार करने का मौका मिलता था। जितना समझते थे वर्तमान में समझते थे, बाद में उनके लिए समझने के लिए जीवन का एक सूत्र हो जाता था, और उसी पर चिंतन मनन उनका होता था। और फिर समय के साथ बहुत वर्षों के बाद मिलने पर फिर याद करते थे कि महाराज आपने जो थोड़ा सा वचन कहा था, आज हमारे वो काम आ रहा है। इस प्रकार से ये घटना घटी कि अस्थाई आश्रम, तो अस्थाई आश्रम कहाँ है? अपने अंदर है, बाहर का तो सब सामूहिक है और रह लिया जाता है, फिर छोड़ के चल दिया जाता है। गुरुदेव आप कितने अच्छे हैं। ये घटना अभी हम वहीं से यहाँ आए हैं, जहाँ हसनपुर, आज से 10 दिन पहले वहीं थे हम। तो उसी क्षेत्र में गुरुदेव जी कार्यक्रम था। आप दिल्ली की तरफ से कार्यक्रम निपटा करके शेखोपुर झकड़ी नाम का एक गांव है, ये उन दिनों मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद के पास है, वो एक जगह है। इस समय वो अमरोहा जिला पड़ता है। तो शेखोपुर झकड़ी नाम के गांव में थे। उस क्षेत्र में पहली बार जाना हुआ। वहाँ के एक संत हैं श्री लाहौरी साहब, बड़े अच्छे, बड़े निर्मल मन के रहे। तो उन्होंने ही गुरुदेव जी को आग्रह करके उस गांव में बुलवाया था। लेकिन जब गुरुदेव जी को आना हुआ तो किसी विशेष कारणवश वे 2 दिन न आ सके, और लोग रहे वहाँ, कुछ व्यवस्था किए। पहली बार उधर जाना हुआ तो संतों से वहाँ के लोग परिचित भी नहीं थे। लेकिन जहाँ व्यवस्था की गई, एक साधारण सी जगह में छोटा सा कमरा था, कोई खिड़की नहीं और कोई प्रकाश अंदर नहीं आता था। दोपहर के पश्चात करीब शाम का समय था, वही 5-5 बजे वहाँ पहुँचना हुआ। अंधेरा भी हो गया था, सारी तैयारी करने में भी दिक्कतें हो रही थी, और जगह भी बड़ी साधारण। संतों के लिए एक छोटा सा हाल मिल गया था, तो सब एक साथ हाल में लगा लिए। गुरु जी के लिए एक छोटा कमरा था वहीं सामने, तो कमरे में आसन दिया गया, और फिर वहीं बरामदे में गैस चूल्हा आदि मांगे, भोजन वहीं बना, सब खाए पिए, और सत्संग हुआ दूसरे दिन। तीसरे दिन वे संत आए, अपने भक्त श्री दिनेश अग्रवाल जी को लेकर के, उन्हीं की गाड़ी से आए। और वे बेचारे बहुत थोड़ा सा हाँफते कांपते आए, क्योंकि कहीं मजबूरी से आ ना सके, और वही बुलाए थे। तो उनको बड़ा अफसोस भी था कि हम गुरु जी को बुलाए और उनसे अभी तक मिल ना सके। आए और यहाँ देखे तो एकदम साधारण व्यवस्था, साधारण रहन सहन। तो बहुत दुखी हुए, कहें साहब इन लोगों को कुछ अकल नहीं है, संत की कैसे सेवा करना चाहिए। अब आप महापुरुष यहाँ रह करके, आप तो निर्माणी पुरुष है, कैसे भी रह लेते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख हो रहा है कि आपकी व्यवस्था उचित ना की गई और हम आ ना सके। साहब अभी आसन बांधा जाए, यहाँ से चल देते हैं, यहाँ नहीं रुकना है अब, और कल शाम को आपको ट्रेन पकड़नी है तो हम वहाँ हसनपुर चलेंगे, हमारे भगत हैं, इनके यहाँ रुकेंगे, और आप अभी चलें। गुरु जी ने कहा कि देखो अब वहाँ चलने की झंझट ना करो, और जैसे 2 दिन बीता है हम आज भी बिता लेंगे रात, और कल फिर यहाँ से चल देंगे, और अभी रहने दो।
हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम रह रहे हैं। क्या है, खाने पीने को मिल ही रहा है और रहने की जगह हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ना सोचो। तब फिर बड़े सरल हो गए, कहे महाराज आप तो निष्काम पुरुष त्यागी संत हैं, हर परिस्थिति को झेल लेते हैं, लेकिन हमें बहुत कष्ट हो रहा है। कहे कोई कष्ट कर मानने की जरूरत नहीं है और ऐसा ना सोचिए। और फिर दूसरे दिन अग्रवाल जी के घर जाना हुआ और वहाँ थोड़ी देर के लिए जलपान अल्पान हुआ, मिले जुले, फिर वहीं से गए। फिर वे संत श्री लाहौरी साहब अगले बरस सन 1999 रहा, नहीं 2000 का समय था, हाँ 2000 में फिर वे कार्यक्रम हसनपुर में करवाए, वहीं जहाँ के वे भक्त थे श्री दिनेश अग्रवाल जी। तो उन्हीं के साक्षित्व में, उन्हीं के सौजन्यता से वो कार्यक्रम हुआ, लेकिन निवास एक डॉक्टर साहब के यहाँ था। तो वे साहब आए, श्री लाहौरी साहब, और कुछ फल लाए थे और पैसा चढ़ाए और एकदम गदगद हो गए। हाँ साहब आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपके दर्शन के लिए ये आंखें तड़प रही थी, आज आपके दर्शन किए हम गदगद हो गए। और बस बातें करने लग गए और बड़ी देर तक बातें करते रहे। अभी कहा साहब मैंने बंदगी नहीं किया तो फल लाए, फूल लाए, पैसा चढ़ा दिए और बस बातों में लग गए, बंदगी किए ही नहीं। तो साहब मैंने बंदगी नहीं किया, और फिर हड़बड़ा करके बंदगी किए। तो गुरुजी भी हंसे जोर से। ये साहब बड़े बड़े मजेदार थे, बड़े तरंगी हृदय के थे, लहरी स्वभाव के। लाहौरी साहब नाम था उनका, बहुत ही अच्छे मन के थे, एकदम देहाती संत थे और वृद्ध थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। तो गुरुदेव जी के प्रति इतना उनका भाव था कि क्या पूछना। और फिर उन्होंने हड़बड़ा करके बंदगी किया और फिर 3 दिनों तक वहाँ कार्यक्रम चला। एक स्कूल में आपका प्रवचन होता था, डॉक्टर साहब के यहाँ निवास था, सब अच्छी व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि साहब आप कितने अच्छे हैं, एक बच्चे की तरह निर्मल, जैसे बच्चा बड़े कोमल भाव से, मासूमियत से देखता हो और अपनी माँ को, अपने पिता को बड़ी सरलता से बोले कुछ तोतली भाषा में, वैसे वे बोले। तो वो घटना आज भी याद आती है कि कितने सरलता से लोग कितने अच्छे अच्छे मिलते थे समय समय से, और कभी कभी कुछ दूसरे मिजाज के लोग भी मिलते थे। सब समय नदी की तरह, जैसे नदी की धारा जब चलती है तो कहीं गांव मिलता, कहीं शहर मिलते, कहीं वन मिलते, कहीं बाग मिलते, कहीं फुलवारियाँ मिलती, तो कहीं गांव का पिछवाड़ा कूड़ादान मिलता है, और सब को लाभान्वित करते हुए जो उससे लाभ लेना चाहे नदी बहती रहती है आगे। ऐसे ही सदगुरु अभिलाष साहब जी थे। अनेक प्रकार के लोग, नर नारी मिलते थे, अनेक ढंग से व्यवहार करते थे, सबको अपने हिसाब से कुछ ज्ञान विचार शिक्षा उपदेश जीवन सुधार की बातें कहते हुए अपनी साधना की यात्रा में आगे बढ़ते जाते थे। सच्चा आनंद 1999 की बात है। गुरुदेव जी गुजरात से इरोड जाना हुआ, ये साउथ इंडिया दक्षिण में पड़ता है, तो वो पूरा क्षेत्र ही अलग है। कन्याकुमारी वहाँ से एक दिन जाना हुआ और समुद्र के किनारे वो स्थान, वहाँ से जो कन्याकुमारी के पास का समुद्री क्षेत्र है वो हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों का संगम है। वहीं से विशाल क्षेत्र समुद्र का शुरू होता है। और वहाँ अपने संतों और भक्तों के साथ गुरुजी जब गए तो एक भक्त थे प्रदीप जैन, तो वे समुद्र के पानी में, घुटने भर पानी में जाकर के खड़े हो गए और तरंगे आती है उनको छपाक से मारती तो एकदम आनंदित हो जाते। तो उन्होंने, गुरुजी बाहर खड़े देख रहे थे नज़ारा, तो कहते हैं साहब जी जब मैं समुद्र के किनारे आता हूँ तो बहुत आनंद आ जाता है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि तो ठीक है, आज रात भर तुम यहीं खड़े रहो तो और आनंद खूब बढ़ जाएगा, और फिर यहीं 4-6 दिन खड़े रहो तो आनंद तो सीमातीत हो जाएगा। अरे साहब तब तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा तो ये आनंद बाहर का सब क्षणिक होता है। समुद्र के किनारे गए, आनंद आ गया, अब कितना देर रहेगा? अब वहीं कोई 2-4 घंटा बैठने को कह दे तो आनंद रहेगा?
भूख लगेगी, ठंडी लगेगी, मच्छर काटेंगे और फिर घर की याद आएगी, आनंद सब गायब हो जाएगा। इसी तरह कोई पहाड़ी जगह में गया, वन उद्यान में गया और किसी और जिसे रमणीय स्थल कहते वहां गया, क्षणिक आनंद आ गया। आनंद आ रहा था तो रहो ना भाई वहीं, लेकिन बस थोड़े समय में आनंद फिर घटने लगता है और शून्य हो जाता है। खाने को कुछ मिल गया, बहुत आनंद आ गया, लड्डू मिला, जब 2 लड्डू खाए आनंद आया तो 4 में उसके डबल हो जाना चाहिए, और फिर 8 लड्डू खा ले तो उससे भी डबल हो जाना चाहिए, और फिर कोई 16 लड्डू दे दे तो उससे भी ज़्यादा डबल हो जाना चाहिए, और कोई 50-100 लड्डू दे दे और खा करके बस आनंद ही आनंद के सागर में पहुंच जाओ। लेकिन ऐसा होता है? 2 लड्डू में आनंद आया, शायद तीसरे लड्डू में घट जाएगा, चौथे लड्डू में और घट जाएगा, और 5वां लड्डू कोई दे तो कहे नहीं भाई अब नहीं खाएंगे, और कोई कहेगी नहीं अभी तुमको हम और लड्डू खिलाएंगे, 10 लड्डू खिलाएंगे, खाना पड़ेगा, नहीं तो हम फिर ठोकाई करेंगे। तब तो आप परेशान हो जाएंगे। कोई डंडा मार ले वो सह लिया जाएगा, लेकिन 2 के स्थान पर 10 लड्डू कोई खिलाए तो डंडा और लाठी मारने से ज्यादा दंडनीय हो जाएगा, मतलब दुखद हो जाएगा। आनंद कहाँ? तो संसार की चीजें ऐसे ही हैं, व्यक्ति मिले, वस्तु मिले, स्थान मिले, परिस्थितियां मिली, वहां का आनंद क्षणिक होता है। इसलिए इस क्षणिक आनंद से ऊपर उठो, आत्मानंद को पहचानो, जहां पर एकरस आनंद है, और जो वहां पहुंचता है वहां अस्थाई शांति, अस्थाई आनंद मिलता है। महापाप लगा। गुरुदेव जी एक बार गुजरात में थे, बड़ौदा जिला के चलामली एक गांव है पाल क्षेत्र में, जहां पर पीछे चर्चा हो गई थी, वो श्री राम कबीर मत का वो क्षेत्र है। तो वहां पर जीवन जी महाराज, ज्ञानी जी महाराज ने कबीर साहब के विचारों का बहुत प्रचार किया, और वहां से उनसे जुड़े हुए वहां के सभी भक्त सज्जन हैं। उसी क्षेत्र में चलामली नाम के गांव में गुरुदेव जी थे, वहां गुरुदेव जी के साथ अनेक बार जाना हुआ। तो एक दिन एक भक्त थे पुरुषोत्तम भाई, तो बराबर सत्संग में बैठते थे, एक दिन सत्संग में नहीं आए। तो गुरुदेव जी ने जब वे तीसरे दिन आए तो गुरुदेव जी ने उनसे पूछा कि पुरुषोत्तम भाई कल नहीं आए सत्संग में, कहाँ थे? उन्होंने कहा कि साहब एक बारात थी, बड़ौदा जाना हुआ, साहब एक सेठ की लड़की की शादी हुई, एक बार के भोज में ही 60 लाख रुपए साहब खर्चा हुआ, और साहब पूरी शादी में करीब करीब 2.5-3 करोड़ रुपया वहां खर्चा किया गया है। उसी बारात में जाने के कारण मैं कल सत्संग में नहीं आ पाया। तो इतनी बात जब बताए तब फिर पुरुषोत्तम भाई ने गुरुजी से पूछ लिया कि साहब ये शादी की बात सुन करके आपको कैसे लगा? तो गुरुदेव जी ने कहा महापाप लगा। ये बड़े बड़े सेठ आज भी संसार में, हमारे देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको 2 जून की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता है, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। और कुछ ऐसे विलासी लोग हैं जिनके पास धन है तो इस ढंग से उड़ाते हैं, और ये सारा धन उन गरीबों की मेहनत और उनके परिश्रम का फल है कि किसी ढंग से तुम उनसे चूस चूस करके इकट्ठा किए हो और अपनी विलासिता में खर्चा कर रहे हो। जिस एक शादी को आप थोड़े में भी निपटा सकते थे, 10-20 हजार में भी वो हो सकती थी, और उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करना महापाप नहीं तो और क्या है? अरे इतने पैसे से तो एक हॉस्पिटल खोला जा सकता था, और जिसमें बराबर न जाने कितने समय तक दीन दुखियों, गरीबों, रोगियों की सेवा होती और लोगों को कितना लाभ मिलता। श्री पुरुषोत्तम भाई ने कहा साहब आपने ठीक कहा, ये धनियों का यही तो रुतबा है जो अपने विलासिता में धन खर्च करते हैं और गरीबों को चूस चूस कर धन इकट्ठा करते हैं और यही पाप करते हैं। तो इस प्रकार से लोग, धन बढ़ जाता है तो अपने लिए इस तरीका से खर्चा करते हैं जिसमें किसी का हित नहीं होता है। मान लो विवाह में इतना खर्चा कर दिए तो कौन सा परोपकार हो गया? कौन आकर के किसका परमार्थ हो गया? किसको शांति मिल गई? तुम्हें खुद को कि आकर के खाने वालों को शांति मिली? जो लोग आए वाह वाह करके चले गए।
और शायद संभल करके ना खाएंगे तो उनका पेट भी खराब होगा। और खाने पीने में बनाने में थोड़ी सी कहीं चूक हो जाए तो कहेंगे यार इतना खर्चा तो किए लेकिन सब्जी बढ़िया नहीं बनी थी, चटनी बढ़िया नहीं था, अचार अच्छा नहीं था, स्वागत बढ़िया नहीं किए, गर्मी वहां बहुत लगी यार, कूलर नहीं लगाए थे। तो कुछ ना कुछ कमी मीन में एक निकाल के चले जाएंगे। उनको आध्यात्मिक लाभ तो कुछ मिलना नहीं और तुम्हारा भी कोई लाभ नहीं। इस प्रकार से ये पाप ही है कि जो विलासिता में धन बेतहाशा खर्च किया जाता है। गुरुदेव जी का एक कृष्ण मंदिर में प्रवचन, आपका कार्यक्रम दिल्ली जो रामपुरा में श्री टकसार साहिब जी के आश्रम में हुआ करता था, उसके पश्चात नजफगढ़ की ओर, उधर गुड़गांव से लगा हुआ क्षेत्र है नजफगढ़, और डिचाऊ कला उसी क्षेत्र में प्रति वर्ष हुआ करता था। तो नजफगढ़ में आपका एक श्री कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम हुआ। वहाँ एक सज्जन थे, उनका नाम था संतलाल जी, वो बराबर बाद में आते रहते थे। तो संतलाल जी कृष्ण उपासक थे और बड़े सरल मन के थे, लेकिन कट्टर कृष्ण उपासक थे। और गुरुदेव जी को कबीरपंथी जान करके कि वे कबीरपंथी हैं और उनका कार्यक्रम कृष्ण मंदिर में होगा, और इस बात से वो बहुत दुखी थे और बहुत चिढ़े हुए थे कि नहीं होना चाहिए उनका कार्यक्रम यहाँ पर। और जबकि आपके कार्यक्रम तो चाहे राम मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, गोपाल मंदिर हो और गुरुद्वारा हो, यहाँ तक कि कभी कभी मस्जिदों में भी आपका आना जाना हुआ है। मुसलमानों के बीच में भी अनेक कार्यक्रम गुरुदेव जी के समय समय से हुए हैं, तो बराबर होते रहते थे। और आप कोई ऐसे संकुचित विचार के तो थे नहीं कि जहाँ जाएं और अपनी बातें ऐसी ढंग से प्रस्तुत कर दें कि लोगों को दुख हो जाए, बुरा मान जाए, ऐसा नहीं। मानवता के हित में जो होता था वो सब कहते थे। तो वे सज्जन संतलाल जी बहुत दुखी थे और अंदर अंदर मन में बहुत ऊट पटांग सोच रहे थे गुरु जी के लिए, लेकिन कार्यक्रम आपका रुका नहीं, हुआ वहीं। और अनमने ढंग से वो तो चाहते नहीं थे कि मैं इनके पास बैठूं, इनका कार्यक्रम सुनूं, लेकिन सोचा कि चलो बैठ लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कबीरपंथी साधु। और बिना मन के आकर के बैठ गए पीछे। और जब बैठ करके ध्यान से सुने गुरु जी का 1 घंटा प्रवचन, कर्म भक्ति और ज्ञान, ये विषय था गुरु जी का प्रवचन का, कर्म भक्ति और ज्ञान। इस पर जो सम्यक रूप से आपने सदाचार की, पारिवारिक एकता की और इंद्रिय संयम की, मन की शांति की और समाज में प्रेम, एकता और ऊंच नीच, छुआछूत आदि को तोड़ करके सबके साथ समता और सहिष्णुता का बर्ताव करते हुए सबको समेट कर सदाचार में स्थिति प्राप्त करने की जो अनेक बातें सुनाए आपने 1 घंटा, तो बहुत उनके जीवन में, मन में परिवर्तन आ गया। और उन्होंने अपने आप पर बड़ी ग्लानि किया कि मैं क्या सोच रहा था इन संत के लिए। और फिर आए निवास पर, अलग से आए, मिले और कहा महाराज मैं तो अनर्थ एकदम कर रहा था, आपके लिए मेरे मन में बड़ी घृणा हो गई। अपनी सारी बातें वो नहीं कह सके, लेकिन वे इस ढंग से कहे कि मैं बहुत अनर्थ के बारे में आपके लिए सोच रहा था। मेरे मन में अनेक कल्पनाएं उठ रही थी कि ये कबीरपंथी साधु आकर के यहाँ कृष्ण मंदिर में पता नहीं क्या क्या ये कहेंगे। लेकिन बिना मन के ही आपके पास आकर के बैठा, प्रवचन में 1 घंटा सुना जब, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं बहुत पतन की ओर जा रहा था। और महाराज आपके विचार बहुत ही कल्याणकारी हैं, इससे समाज में बड़ा लाभ लोगों को होगा, और आपके विचार तो हर कृष्ण मंदिर में होने चाहिए, और आप यहाँ हर साल आया करें। तो इस तरीके से वे जब सुने तो बहुत खुश हुए। फिर गुरु जी के पुस्तकें वे पढ़ने लगे, और बराबर जब डिचाऊ कला में कार्यक्रम, नजफगढ़ में तो हर साल नहीं होता था, तो वहीं से 4 किलोमीटर दूर पर डिचाऊ कला है, वहाँ हर साल होता था। और वे हर साल आते थे, बूढ़े थे, और बड़े भावनापूर्वक आके भद्द से बैठ जाते थे। और थोड़ा उनका पहनावा भी बड़ा विचित्र होता, गाते बहुत अच्छा थे, उनका स्वर बहुत अच्छा था। तो उन्होंने फिर बड़ी भावनापूर्वक कहा, साहब आप
साधारण नहीं है, आपके विचार सब जगह फैलने चाहिए और आप 21वीं सदी के कबीर हैं और आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और आपका विचार, आपका सानिध्य और आपके प्रवचनों को सुनना तो साल भर में होता है। बड़े सौभाग्य से ये साल भर मैं प्रतीक्षा करता हूँ अब आपके विचारों को सुनने के लिए। बाद में फिर उन्होंने अनेक बार मिलते हुए अपनी भावना की बात वे कहते ही रहते थे। उन्होंने कहा कि साहब, जब किसी की शादी होती है और मेरे पास आते हैं, वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के थे, तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो मिलने के लिए जब आते हैं तो लड्डू लाते हैं लोग। तो कहा जब लड्डू लाते हैं तो मैं फेंक करके मारता हूँ लड्डू कि मूर्ख कहीं का, तू शादी करेगा और फिर किसी स्त्री को या किसी को परेशान करके किसी बच्चा को पैदा करेगा और फिर उसको संसार में पाप में लाएगा। और मैं खुश नहीं रहता हूँ कोई आता है मेरे पास तब। इस ढंग से वो बड़े विनोदी रहे और ऐसे कहते थे। तो ये तो चर्चा खैर ऐसे याद आई तो कह दिया। अगर आगे विधिवत आएगी बात तो चर्चा की जाएगी। अब आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु अभिलाष साहेब जी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक ये घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन बातों में बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमें बल मिलता है जीवन जीने के लिए और सतपथ पर चलने के लिए। मन की शांति, इंद्रिय संयम और त्याग, वैराग्य, अनासक्ति को अपने जीवन में आचरित करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा बल ऐसे महापुरुषों से मिलता है। और हम सब लोग भी ये शक्ति अर्जित करके अपने जीवन में इनका उपयोग करें। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।